ये देख सकते हैं आप, बच्चों की लेट नाइट पार्टी चल रही है। टाइम हो रहा है रात के 2:30 बज रहे हैं, पूरे 2:30 का टाइम हो रहा है और बच्चे अपने स्नैक्स इंजॉय कर रहे हैं। ये देखें क्योंकि इनके एग्ज़ाम्स हुए हैं, कंप्लीट हुए हैं और अब इनकी स्कूल की छुट्टियां हैं और स्कूल ऑफ है। तो ये लेट नाइट जो है ना वो इज़ा हाय बोल दो। इज़ा से हाय, हेलो। और ये अदन जो है वो जूस इंजॉय कर रही है। अदन को शेम फील हो रहा है और घर हमारा मैसी मैसी हुआ पड़ा है, हर तरफ जो है ना वो चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। The next day, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। व्लॉग तो मैंने रात को ही स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि बच्चे रात को लेट सोए थे, इनके एग्ज़ाम्स कंप्लीट होने हुए थे, तो मैंने भी इनको जल्दी सोने के लिए फ़ोर्स नहीं किया था, क्योंकि पेपरों में पढ़ाई का भी ज़्यादा बोझ होता है, ना तो वो इंजॉय कर पाते हैं और ना ही आराम होता है इनका। इसीलिए मैंने उनको ज़्यादा फोर्स नहीं किया कि जल्दी सोएं, एक दिन के लिए रेस्ट दिया था। अगले दिन सुबह उठना भी मुश्किल हो गया था इनके लिए, लेकिन मैं फिर भी जल्दी उठी क्योंकि मुझे अम्मी की तरफ जाना था। अम्मी की तबीयत ख़राब थी। अम्मी का घर ज़्यादा दूर नहीं है, बस एक गली का ही डिस्टेंस है। तो फिर मैं रोज़ जो है ना वो अम्मी की खैरियत मालूम करने के लिए बच्चों के उठने से पहले ही मैं चक्कर लगा लेती हूँ, क्योंकि बाद में अपने घर के कामों में भी बंदा बिज़ी हो जाता है। घर के काम तो ख़त्म होते ही नहीं। तो आप सब भी मेरी अम्मी के लिए दुआ करना, अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और सब की माओं को सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो फिर मैंने बच्चों को कुछ हल्का फुल्का खाने को दिया और इर्ज़ा को नाश्ता करवाया, क्योंकि छोटी बच्ची है जो इसको भी खिलाना ज़रूरी होता है अपने हाथ से। और साथ ही साथ मैं अपनी भी चाय जो है ना वो इंजॉय कर रही थी, अपनी चाय भी पी रही थी, क्योंकि मेरा नाश्ता तो कभी कभी पड़ा ही ठंडा हो जाता है। बच्ची को खिलाना होता है और साथ साथ में ना अगर मैं अपना बाद में करूँ तो फिर मेरा पड़ा ही ठंडा हो जाता है। ये छोटे बच्चे जो है ना ये मुझे खाने पीने के मामले में बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो देखें, माओं को
कितनी मेहनत करना पड़ती है छोटे होते बच्चों के खिलाने पिलाने में, लेकिन बच्चे जब बड़े होते हैं तो ये समझते हैं कि जैसे ये खुद ही बड़े हो गए हैं। इनकी जो है ना वालदैन का कोई भी किरदार नहीं है इसमें, लेकिन ये कुछ भी नहीं जानते कि देखें बच्चों को छोटे होते खिलाना पिलाना हर काम करना कितना माओ के लिए मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, तो नाश्ते के बाद रात को मैंने बच्चों के कपड़े प्रेस करके रखे थे, तो इनको फिर लेट नाइट सो गए थे, तो फिर इनको अपनी अपनी जगह पर सेट नहीं किया गया था, तो अब मैं इनको कबर्ड में सेट करने लगी हूँ। ये मेरी बेटी जो है फिर मेरे पास आ गई है, और ये जब भी मैं कोई काम करती हूँ ना तो ये मेरे पास आ जाती है और वो काम जो है ना वो ख़राब करना शुरू कर देती है। यानी कि अपना खेल छोड़कर ना मेरे पास आ जाती है। ये अपने खेल में अपना दिल नहीं लगाती, जहाँ जहाँ मैं काम करती हूँ ये मेरे पीछे पीछे ही रहती है घर में। तो ये अब मैं सारे कपड़े जो है ना वो कबर्ड में ना सेट करने लगी हूँ। साथ ही साथ इर्जा की मस्तियाँ भी चल रही हैं। ये आप देखें, ये ना बेड पे उछल कूद कर रही है, ये हमें बोर ही नहीं होने देती। जब भी हम कोई काम करते हैं तो ये पास आ जाती है, घुस जाती है काम में। तो अब शाम का टाइम हो चुका है, तो सारे कामों से मैं फ़ारिग होकर अब किचन में आ चुकी हूँ। शाम के खाने में आज मैं बनाने लगी हूँ टिंडे और चिकन। तो सबसे पहले मैंने टिंडे काट के जो है ना वो रख लिए हैं। खेलो खेलो। सबसे पहले मैंने ऑयल डाला और फिर प्याज डाल दिए। जब भी ऑयल गर्म हुआ तो साथ ही प्याज डाल दिए। प्याज जब गोल्डन होने लगे तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। ये पेस्ट मैंने इसी वक्त ही बनाया था, क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो पेस्ट बनाकर फ्रीज़ कर लेते हैं, लेकिन उसमें इतना जायका नहीं होता जो कि ताज़ा में होता है। तो अब मैंने टमाटर डाल दिए हैं, क्योंकि टमाटर मैंने एक ही इस्तेमाल किया था, क्योंकि मैंने दही का इस्तेमाल करना था। तो इसके बाद मैं चिकन डालने लगी। चिकन मैंने डाल दिया। चिकन को इतना भूनना है कि इसका कलर जो है ना ब्राउन हो जाए। इसके बाद मसालों में हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर और जो है ना वो ज़ीरा। अब इन सब को मसालों को डालकर इतना भुना के ऑयल अलग होने लगा। ये देख सकते हैं आप। इसके बाद दही डाल दी। दही डालने के बाद इसे दोबारा मसाले को भूनना शुरू किया। मसाले को इतना भुना कि वो सही सेट हो जाए और ऑयल छोड़ जाए। जब ऑयल अलग होने लगे, क्योंकि अगर मसाले को ज़्यादा भुने ना तो फिर वो ना सही जायका नहीं आता, कच्चेपन का जायका आता है, खाने में अच्छा जायका नहीं आता मसाले को। इसीलिए हर साल में अच्छी तरह भूनना चाहिए। तो फिर मैंने इसमें टिंडे डाल दिए। टिंडे डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स किया और पानी ज़्यादा नहीं डाला, सिर्फ 1 गिलास पानी डाला है ताकि ज़्यादा शोरबा ना हो और मसाला ही रहे। उसके साथ ही मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी थी। तो खाना बन के रेडी हो चुका है और ये है मेरे सालन की फ़ाइनल लुक, आप देख सकते हैं। और उसके बाद मेरा बेटा आ गया था, तो सबसे पहले मैंने उसे
खाना दिया, उसकी प्लेट तैयार की। अब उसने खाना खा के जो रिएक्शन दिया आपके सामने है कि उसको कितना टेस्टी लगा। उसने फ़ौरन ही मुझे ना बताया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।